दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास की उस सबसे हसीन दास्तान की, जिसकी सिर्फ एक मुस्कान पर उस दौर का हर बड़ा सुपरस्टार, हर डायरेक्टर और करोड़ों दर्शक अपना दिल हार बैठते थे। एक ऐसी अदाकारा जिसकी खूबसूरती की मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है, जिसे हॉलीवुड की मैगजीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार घोषित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा खिलखिलाने वाली, प्यार किया तो डरना क्या पर बेखौफ नाचने वाली इस हसीनों की मलिका के दिल में बचपन से ही खौफनाक सुराग था। एक ऐसा जख्म जो हर दिन उनकी सांसें छीन रहा था और जिससे बेखबर पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगले आजम की अनारकली यानी मधुबाला जी की। आज के इस वीडियो में हम मधुबाला जी की जिंदगी के उन आंसुओं, बंद कमरों के अकेलेपन और उस अधूरे प्यार का सच बयां करेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें झलक उठेगी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक बेहद गरीब पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। उनके पिता अताउल्ला खां बेहद सख्त और रूढ़िवादी मिजाज के इंसान थे। घर में 11 भाई बहन का पेट भरने का बोझ अचानक नन्ही मुमताज के कंधों पर आ गया, क्योंकि उनके पिता की नौकरी छूट गई थी। जब वो महज 9 साल की थी तब परिवार का पेट पालने के लिए वो मुंबई आ गई और साल 1942 में फिल्म बसंत में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मासूमियत और बेजोड़ खूबसूरती को देखकर मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने उनका फिल्मी नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। यही वो नाम था जिसे आगे चलकर इतिहास रचना था। साल 1949 में आई हॉरर सस्पेंस फिल्म महल मधुबाला के करियर की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब उन्होंने अशोक कुमार के अपोजिट इस फिल्म में आएगा आने वाला गाने पर अपनी परछाई का जादू बिखेरा तो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। महल उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस 55, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी और काला पानी जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों से मधुबाला बॉलीवुड की सबसे बड़ी और महंगी एक्ट्रेस बन गई। वो सिर्फ गंभीर रोल ही नहीं बल्कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके करियर में कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन मधुबाला का स्टारडम किसी भी हार से कहीं ऊपर था। मधुबाला जितनी हसीन थी, उनका दिल उतना ही सच्चा था। फिल्म तराना 1951 के सेट पर उनकी मुलाकात उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार से हुई। दोनों के बीच ऐसा बेपनाह और गंभीर प्यार पनपा कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के सपने देखने लगे। करीब 9 सालों तक उनका अफेयर चला, लेकिन इस खूबसूरत प्रेम कहानी में विलन बन गए मधुबाला के सख्त पिता अताउल्ला खान। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला शादी करके घर की आर्थिक मदद करना बंद कर दे। जब B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की आउटडोर शूटिंग के लिए पिता ने मधुबाला को बाहर जाने से रोका तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस केस में दिलीप कुमार ने कोर्ट में B.R. चोपड़ा का साथ दिया और जज के सामने कहा, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा, लेकिन उनके पिता का रवैया सही नहीं है। इस एक अदालती बयान ने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। जब दुनिया मधुबाला के हुस्न की दीवानी थी, तब साल 1954 में फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान वो अचानक खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। डॉक्टरों की जांच में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। मधुबाला के दिल में जन्मजात एक सुराग था, जिसकी वजह से उनके शरीर में शुद्ध खून की जगह गंदा खून दौड़ने लगा था। उस दौर में इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं था। इसी भयानक बीमारी और दिलीप कुमार से टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम की शूटिंग की। भारी भरकम असली लोहे की जंजीरों से बंद कर तपती धूप में नंगे पैर नाचते हुए उन्होंने अनारकली के किरदार में अपनी जान फूंक दी। पर्दे पर झलका उनका दर्द कोई अभिनय नहीं बल्कि उनकी असली जिंदगी का खून आंसू बनकर बह रहा था। दोस्तों, मधुबाला जी उस समय की सबसे बड़ी सुपर स्टार थी दोस्तों। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे दोस्तों, और दुनिया उनकी खूबसूरती का उदाहरण देती थी, मिसाल देती थी दोस्तों। इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी मधुबाला जी की जिंदगी पर्दे पर और पर्दे के पीछे
बेहद अलग थी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल बेहद कष्ट में और अकेलेपन में एक बीमारी के साथ बिताए दोस्तों, क्योंकि उनकी नसों से लगातार खून बहता रहता था दोस्तों, और वो अपनी मौत का इंतजार करती रहती थी दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मधुबाला जी की जिंदगी की आगे की और दर्द भरी कहानी दोस्तों। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद अपने अकेलेपन और टूटते दिल को संभालने के लिए मधुबाला ने साल 1960 में मशहूर गायक और एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के बाद इलाज के लिए किशोर कुमार उन्हें लंदन ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि मधुबाला के पास अब जीने के लिए सिर्फ 1-2 साल का वक्त ही बचा है। इस भयानक खबर ने किशोर कुमार को भी डरा दिया। भारत लौटने के बाद बीमारी की कड़वाहट और लगातार गिरती सेहत की वजह से किशोर कुमार ने बांद्रा में उनके लिए एक अलग घर ले लिया और एक नर्स रख दी। वो हफ्तों में कभी कभी ही उनसे मिलने आते थे। जिस खूबसूरत परी के पीछे पूरी दुनिया भागती थी, वो अपने आखिरी दिनों में एक बंद कमरे में पूरी तरह अकेली हो गई थी। मधुबाला की जिंदगी के आखिरी 9 साल किसी भयानक नर्क से कम नहीं थे। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके फेफड़ों में पानी भर जाता था और सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता था। उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनने लगता था, जिससे डॉक्टरों को समय समय पर उनकी नसों और मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। कई दिनों तक उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांस लेनी पड़ती थी। जो चेहरा कभी थिएटर्स के बड़े बड़े पोस्टर पर हंसता था, वो चेहरा अब बीमारी में सूखकर पीला पड़ चुका था। वो दिन रात अपने बिस्तर पर पड़ी सिर्फ छत को निहारती रहती थी और मौत का इंतजार करती थी। उन्होंने आईना देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो खुद अपने बीमार चेहरे को सहन नहीं कर पाती थी। और फिर वो दर्दनाक तारीख आई जिसने भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत सितारे को हमेशा के लिए बुझा दिया। 23 फरवरी 1969 को अपने 36वें जन्मदिन के ठीक 9 दिन बाद दर्द से तड़पते हुए मधुबाला ने अपनी आखिरी सांस ली। विडंबना देखिए, जिस अभिनेत्री के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, उसकी अंतिम यात्रा में सिर्फ गिनती के कुछ लोग शामिल हुए। उन्हें मुंबई के सांता क्रूज मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। जिस अनारकली को पर्दे पर दीवार में चुनवा दिया गया था, वो असली जिंदगी में भी तन्हाई की 4 दीवारी में घुट घुट कर इस दुनिया से अलविदा कह गई। दोस्तों, मधुबाला जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि ऊपर वाले ने भले ही उन्हें बेपनाह खूबसूरती और शोहरत बख्शी थी, लेकिन किस्मत ने उनसे उनके हिस्से की खुशियां और जिंदगी की सांसें छीन ली। आज भी जब मुगले आजम में उनकी आंखें छलकती है या चलती का नाम गाड़ी में वो खिलखिलाती है, तो ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। वो एक ऐसा अफसाना थी जो न कभी दोबारा लिखा जा सका और न ही कभी लिखा जाएगा। दोस्तों, मधुबाला जी का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुगले आजम की अनारकली या मिस्टर एंड मिसेस 55 की चुलबुली अनीता? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।